हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कप्तान आपकी पैरवी कर रहा है वहां पे खड़े होकर, और आप सोच रहे हो कि यार मैंने गलत किया या सही किया। मेरे बॉस ने साथ ही बोल दिया, हाँ सर कल से इसी से करा देते हैं, सुन तू ही कर लेना कल से। तो अब मुझे लगा भाई अब तू फंस गया। बट मैंने घर जाते ही क्या कहा, मैंने घर जाते ही सारे पुराने अखबार निकाले जो 5-7-10 दिन के पड़े थे, सब में रवि शास्त्री के कॉलम काट काट के इधर रख लिए बेड साइड पे अपने, कि जब मौका मिले सोते जागते उठते बैठते, टॉयलेट जाते, नहाते खाते नाश्ता करते, बस भाई पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम, पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम, पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम, पढ़ लो। फिर अपने एक दोस्त को बिठाया, मैंने कहा भाई तू मेरे को समझा दे ये थर्ड मैन क्या होता है, स्लिप क्या होती है, कवर क्या होता है, गली क्या होती है, मिडफील्ड क्या होता है, ऑन फील्ड क्या होता है, ऑफ साइड क्या होती है, वाइड क्या होती है, ये सारी चीजें तू मुझे समझा दे। उसने बाकायदे ग्राउंड बना के कागज पे सब चीजें मुझे समझाई सिखाई। और ये बात केवल उसे और मुझे ही पता थी कि जो आदमी टीवी पे रोज क्रिकेट का शो कर रहा है उसे ग्राउंड आज सिखा रहे हैं हम लोग कि कैसा होता है। पर मैंने वहां पे हौसला नहीं छोड़ा, वो रवि शास्त्री के कॉलम पढ़ पढ़ के ही 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन मैंने 8 साल क्रिकेट के शोज किए, वर्ल्ड कप क्रिकेट कवर किया, दुनिया भर के देश घूम लिए क्रिकेट के, जहां जहां क्रिकेट मैच होते थे वहां कवर करने जाता था। और आपको यकीन बताऊं, पहली बार जब मुझे सड़क पे किसी ने आके रोका, मैं कॉमजम रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था रात में निजामुद्दीन पे, तब नया नया खुला था, बहुत क्रेज रहता था उसका, बहुत भीड़ होती थी, तब उसकी इमेज इतनी खराब नहीं थी जितनी आज खराब है, लोग परिवार के साथ भी आते थे। तो मैं गया, वहां पे बैठा हुआ था मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3, तो 3 लड़के आए आपकी एज के मेरे पास 20-22 साल के, भैया आप रोहित सरदाना है? मैंने कहा हाँ बताइए। आप जी न्यूज पे क्रिकेट वाला प्रोग्राम करते हैं ना? मैंने कहा ये अपना क्रिकेट का शो करना सक्सेसफुल हो गया, आज पहली बार किसी ने जो है बाहर आके पहचान लिया कि ये आदमी वही है जो टीवी पे आता है। आप सोचो, मैं जब अपने घर से निकला था तो मैं थॉट लेके निकला था कि भाई आप जब बाहर निकलो तो लोगों को आपको पहचानना चाहिए। तब वो 2006 में जाके 2007 में जाके मुझे लगा, 2008 में जाके, कि हाँ भाई अब उस दिशा में आपने बढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं पहले दिन उससे कह देता कि सर मेरा तो क्रिकेट में कोई ऐसा है नहीं इंटरेस्ट, मैंने कभी जीवन में क्रिकेट खेली नहीं, जैसा हम आमतौर पे करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको अपने उस पर टेस्ट करते हैं कि भाई हम इसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं, और हम फाइनली उसको डिनाई या एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां पे आने के बाद वहां क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी जब हमारे हाथ से चली जाती है फिर हम बैठ के रोते हैं कि यार मौका आया था चला गया, किसी और को मिल जाता है, वो उसको एक्वायर कर लेता है, वो उस पर अपनी अचीवमेंट्स गेन करता है और फिर आपसे आगे बढ़ जाता है। आप वहीं के वहीं खड़े हुए देखते रह जाते हो। आप बाद में कहते हो, जैसे वो शाहरुख वाली फिल्म थी चक दे, तो बाद में कई हीरोज कह रहे थे हाँ वो मुझे रोल ऑफर हुआ था, मैं उस वक्त कर नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था। भाई शाहरुख खान ने कर लिया और चक दे इतिहास बन गई, है ना। दंगल आमिर खान ने कर लिया, वो इतिहास बन गई। ऐसी कितनी ही फिल्में आपको मिलेंगी जहां पे एक हीरो कर लेता है, वो इतिहास बना देता है, और बाकी के लोग बाद में आके कह रहे होते हैं एक्चुअली ऑफर तो मुझे ही की गई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। भाई तब तेरे पास टाइम नहीं था, अब तेरा टाइम खराब हो गया इसी वजह से। सो आप लोगों को मेरा यह सुझाव है कि जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी चीज आती है जहां पे आप हो सकता है उस समय उसके मास्टर नहीं भी हो, उसको डिनाई मत करो, उसको धक्का मत मारो, उसको लात मत मारो, उसको पकड़ो, अपने आप को जज करो। अगर आज की तारीख में कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो उसको करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप छोड़ दोगे तो वो किसी और के लिए हो जाएगी, और जब वो किसी और के लिए हो जाएगी तो आपका कंपटीशन आपसे वहां से आगे निकल जाएगा, आप उससे पीछे रह जाओगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही आज ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मौके आते हैं जीवन में जहां हम बहुत छोटी छोटी बातों से कि अच्छा इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने तो मेरे मन का नहीं कहा, मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने ऐसा, हम उन चीजों को जाने देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। तो पछताने से बजाय बेहतर है उस समय उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, उस चैलेंज को फेस करना, उस चैलेंज को टैकल करना और एक विनर की तरह आगे बढ़ जाना। जब आप एक छोटे से चैलेंज से भी जीत के आगे बढ़ते हो ना, तो अगले चैलेंज के लिए आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाता है। फिर सामने कोई बड़ा चैलेंज भी आता है तो आपको लगता है कि ठीक है, जब मैंने वो कर लिया था तो ये क्या चीज है, मैं ये भी कर ही लूंगा। और जब आप ये सोचते हो कि मैं ये भी कर ही लूंगा, तो फिर आप कर लेते हो। फिर कितनी भी दिक्कतें आए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता।